शहरियार साहब की पर्ची क्या कह रहे हैं? चल हाँ शहरियार साहब, ये बचपन का कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो हमें ना पता। हमें तो सारा बचपन नहीं पता आपका, लेकिन कोई ऐसा किस्सा। मैं क्लास 5th में था। मेरे वालिद साहब ने हज पे जाना था बाय रोड, तो उस दिन मैं बहुत सुपर एक्साइटेड था। एक्साइटेड इसलिए था, मुझे नहीं पता था कि वालिद साहब हज पे जा रहे हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट थी। ये नहीं पता था कि मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बच्चे को यही फील होता है ना कि वालिद और वालिदा जा रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगा। मैं सबसे छोटा था। तो मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरा यहाँ पे रॉड इंस्टॉल हुआ है राइट थाई में। तो उस वजह से एक तो उसकी तकलीफ से ज्यादा जब पता चला कि वालिद साहब चले गए हैं और मुझे कमोबेश 2 महीने माँ बाप के बगैर गुजारने पड़ेंगे और उस हाल में, सो ये वो वाकया है जो मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं वो कि आज थोड़ा सा ईद वाले दिन बंदा सेंटिमेंटल होता है नहीं, और फिर माँ बाप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये चीज जो मैं आपके सामने मैंने कहा। और हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको जो है वो रहमत। और एक छोटा सा और भी है कि मेरे वालिद साहब भी MNA और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन रहे हैं। तो हमारे कोहाट की खूबसूरती है कि अहले तशी, अहले सुन्नत, तमाम मसाले के लोग, इवन माइनॉरिटी, सब साथ रहते हैं और बहुत एहतराम से इज्जत से रहते हैं। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ गया, बहुत छोटा था, तो इमाम बारगाह में। तो मैंने वालिद साहब से बड़े जोर से पूछा कि अब्बा जी, हजरत अली शिया थे कि सुन्नी थे? तो उन्होंने, वो जो सैयद और बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे गले लगाया, चूमा और कहा कि बेटा वो सुन्नी थे। मुझे अच्छा देखें, ये रवादारी की मिसाल, माशाल्लाह क्या बात है। सबीले अहले सुन्नत लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाखुदा मैं बड़ा उन माँ और उन बहनों के बीच में हुआ हूँ जिनमें शिया और सुन्नी सोच से ज्यादा आले बैत और शरीयत मोहम्मदी के साथ जो वो मोहब्बत थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। वाकई वाकई बड़ी बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक सांस में ईद शो का इंट्रो करके दिखाएं। ओहो, ये तो आपका अपना डोमेन है, हाँ, मसला ही नहीं है, तो घर की बात है ये। तो मैंने फौरन ही जो है ना वो एक सांस के बाद, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो है वो मसला आ गया लाइट्स का, तो उन्होंने कहा ब्रेक ले ले, मैंने ब्रेक ले ली। फौरन ही हो जाता है, बिल्कुल। चलो मैं इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रो ईद शो का इंट्रो करके ईद शो का इंट्रो है। ओके, बहुत सारे मेहमान हैं आपके पास। हम मेहमान हैं। ओके, और मेरा कैमरा एक सांस में। अब आप मेजबान हैं ना? हाँ, आप मेजबान हैं। एक सांस में आपने तमाम का इंट्रोडक्शन। सॉन्ग वो मुझे याद आ जाता है। हाँ वो याद है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बहुत मजेदार सा एक न्यूज का आज यहाँ शो होने वाला है, जिसमें मेरे बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं। और ऐसा शो यहाँ पर होगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा। शेर अफजल मर्रत साहब, वो आज का प्रोग्राम उनकी तरफ से बढ़ेगा नहीं। शहरियार आफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा, नहीं ली थी। नहीं लेना, मैं तो आपस में बात कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया? फिर से कर ले, फिर से करें, दोबारा से करते हैं इसको, दोबारा से करते हैं। सांस नहीं, सांस मैंने ली नहीं ना। हाँ ठीक है, वो तो हम चले, मुंह पे हाथ रख के दोबारा से ये 3 दफा तो सांस ले लिया और कहती है मैंने सांस नहीं ली। आप मेरी सांसों पे इतना गौर क्यों कर रहे हैं? कैमरे में अब इतना सारा सर वो जो है ना। अच्छा चले ठीक है। कंफ्यूज जोर किस पे हुआ? शाहिद आफरीदी पे। लेने पे, सांस नहीं लेने पे। क्यों लिया आपने सांस? चले जी, 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सांस टूट गया। सांस टूट गया। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का एक बेहतरीन शो एक न्यूज पे होने जा रहा है, एक ऐसा शो जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है बहुत सारे मेहमान। ब्रेक लीजिए, मुझे सांस आ रही है। शहरियार साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जोर। हाँ, तो एकदम मेरे ज़हन में पश्तो का एक शेर स्ट्राइक कर गया जी। जोर से आया, और जोर से आया। आमद हो रही है जोर असे पे गोर शी इम्मत वर्सर मल उरका मशाल शाह चे त्यारश योदे बल नशी। यानी तर्जुमा, इसको आपको पश्तो सीखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तब समझ में कहते हैं ऐसा कोई ताना, हाँ, बेगौर ताना, ऐसा कोई ताना उस वक्त तक उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक वो मशाल जो जला ना हो, बुझाओ तो उसमें कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। वो मशाल जब जल जाए तो फिर वो अपनी औकात और अपनी प्रेजेंस शो। थोड़ी सी तस्हीह करूंगा
जोर असे पे गूरशी की हिम्मत वरसरम कहते हैं महज ताकत सिर्फ एक पेगोर या ताना बन जाती है अगर इसके साथ हिम्मत ना हो। यानी ताकत और हिम्मत का हम पिला होना ये जरूरी है। तो उस मशल के ऊपर जब आग होगी तो वो ताकत होगी ना, आपके हिम्मत और हौसले को आगे लेके जाएगी।